My name is Abhishek Maurya. Today I will be discuss about motor. It is a most important topic in PDMS. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि मोटर होता क्या है, उसकी डिफिनीशंस क्या है। वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मोटर क्या है? मोटर जनरली क्या होता है? मोटर मूवमेंट। ठीक है, मोटर या मूवमेंट। मोटर क्या है? मोटर इज ए क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ की जो क्रिटिकल कंडीशन, कोई भी क्रिटिकल कंडीशन, जैसे कि किसी प्रकार की कोई भी क्रिटिकल कंडीशन, उस कंडीशंस में भी जो जो चलना, जो वॉकिंग होता है, जो मोटर, जो मूवमेंट होता है, उसको हम मोटर बोलते हैं। जिसका कि एग्जांपल क्या होता है? वॉक वॉक रन एंड प्ले। ठीक, मोटर इज एसेंशियल टू आवर एबिलिटी वॉक रन एंड प्ले। मतलब कि हमारी एबिलिटी, हमारी बॉडी के एबिलिटी के अनुसार, हमारी बॉडी की क्षमता के अनुसार जो हम चलते हैं, दौड़ते हैं या खेलते हैं, उसको हम मोटर बोलते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि मोटर, नेचर ऑफ मोटर मूवमेंट। मतलब कि नेचर मूवमेंट का नेचर क्या होता है, कैसा नेचर होता है। तो फर्स्ट इसके 3 पॉइंट होते हैं। नंबर इंडिविजुअल, टास्क एंड इन्वायरमेंट। इंडिविजुअल में क्या? इंडिविजुअल, the individual generates movement to the demand of task being performed within specific environment। मतलब कि जो हमारा इंडिविजुअल मूवमेंट जो होता है, वो हमारा एक टास्क है। लेटर सपोज दैट अगर हम किसी व्यक्ति को बोल दे कि तुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, एक टास्क हो गया। और ये टास्क हो गया, मतलब इस पर्सन को यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। यहाँ तक जाने में ये मैंने इसको डिमांड दिया, मैंने इसको टास्क दिया कि यहाँ तक तुझे जाना है। और यहाँ तक जाने में जो उसका इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंट, वो इंडिविजुअल इन्वायरमेंट में बहुत स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होगा, तो उसको हम इंडिविजुअल मूवमेंट बोलते हैं। इंडिविजुअल मूवमेंट बोलेंगे, नेचर। ठीक है, अब उसके बाद आता है नंबर 2 पे टास्क। टास्क क्या है? द टास्क वन परफॉर्मिंग विल प्रोड्यूस एन इनकम्प्लीट पिक्चर। मतलब कि हमने किसी पेशेंट को बोला कि तू यहाँ से लेके यहाँ तक जा, बट वो पेशेंट, वो व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाया। दिस इज ए टास्क, मोटर टास्क। अब उसके बाद आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? मतलब कि जो पैटर्न, जो गेट पैटर्न, जो व्यक्ति चल रहा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, जिस स्थान पे या जहाँ पे वॉक कर रहा है, जहाँ पे खेल रहा है, जहाँ पे वो दौड़ रहा है, उसका इन्वायरमेंट क्या है। तो इसके डिफिनेशन क्या कहती हैं? द इन्वायरमेंट डिमांड डिटरमाइंस दैट पर्सन फंक्शनल कैपेसिटी। मतलब कि हमने किसी व्यक्ति को बोला कि तू जाके वहाँ पे खेल ले, या दौड़ के आ, चल के आ, तो उसमें ये डिपेंड करेगा उस व्यक्ति की कैपेसिटी क्या है। वो व्यक्ति अपने कैपेसिटी के अनुसार जो वॉकिंग करेगा, रनिंग, दौड़ेगा, चलेगा, खेलेगा, वो उसका इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि मोमेंट एंड एक्शन। जो भी मूवमेंट है, जो भी मूवमेंट हो रहा है, उसका एक्शन क्या होता है। तो मोटर इज ऑफ्टन डिस्क्राइब विथ इन कॉर्टेक्स ऑफ accomplish a particular action। Example: walking, running, playing, talking, standing and smiling। ये तो हो गया डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं, मतलब कि मोटा मोटा हम जान लेते हैं कि वॉकिंग का मतलब कि हमारे ब्रेन में जो वॉकिंग सिस्टम, जो मोटर कंट्रोल करता है, वो कौन सा पार्ट होता है। हमारा ब्रेन जो होता है, वो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही हमारे बॉडी के मूवमेंट को रेगुलेट करता है। अगर लेट अस सपोज दैट अगर हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अगर किसी प्रकार की कोई भी डिसफंक्शन, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है या इंजरी होती है, तो स्पेसिफिक एरिया में, अगर जिस एरिया में मोटर कॉर्टेक्स में, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जिस पार्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में अगर उसका डैमेज हुआ, अगर किसी प्रकार कोई इंजरी होती है, तो उसका पार्टिकुलर एरिया डैमेज हो जाएगा या पैरालिसिस हो जाएगा। पैरालिसिस। ठीक, अगर हमारा कॉर्टेक्स, हमारा ब्रेन का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स,
अगर ये बॉडी में अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हमारे ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स अगर इन किसी प्रकार से इंजर्ड हो रहा है, किसी प्रकार से उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कोई डिजीज आ रहा है, कोई बैक्टीरिया अगर उस पर अफेक्ट कर रहा है, अगर किसी प्रकार का अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हो रहा है, तो उसका सीधा अफेक्ट जाएगा हमारे बॉडी मोटर सिस्टम पे, मोटर सिस्टम। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका मोटर कंट्रोल एग्जामिनेशन। कि मोटर और मूवमेंट कंट्रोल एग्जामिनेशन, मोटर कंट्रोल एग्जामिनेशन क्या होता है, हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसका पहला पॉइंट क्या है कि मोटर कंट्रोल इज एबिलिटी रेगुलेट टू मैकेनिज्म ऑफ एसेंशियल मूवमेंट। मतलब कि जो मोटर कंट्रोल इज एबिलिटी, ये इसकी मोटर कंट्रोल की जो एबिलिटी होती है। अब बात आती है कि हमारे बॉडी का जो मोटर कंट्रोल होता है वो कैसे होता है, तो हमारे ब्रेन में जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है वो हमारे बॉडी को मूवमेंट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स अगर होती है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अगर किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम अगर इम्प्रूव हो रहा है, तो हमारे बॉडी का जो मूवमेंट है वो डिसफंक्शन में बदल जाएगा। उसका जो रेगुलेशन है, जो कंटिन्यूटी है बॉडी मूवमेंट करने की, स्पेसिफिक पार्ट की जो बॉडी जिस स्पेसिफिक पार्ट में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम होगी या सेरेब्रल कॉर्टेक्स डैमेज होगा, वो उस एरिया का मूवमेंट बिल्कुल खराब हो जाएगा, वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये जो मोटर कंट्रोल है, इसकी जो एबिलिटी जो रेगुलेट करता है, जो मैकेनिज्म जो चलने खेलने खड़े होने की या दौड़ने की जो इसकी जो मैकेनिज्म होता है वो रेगुलेट करता है, हमारा मोटर कंट्रोल रेगुलेट करता है, उसकी अपने एबिलिटी के अनुसार वो रेगुलेट करता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाई शुड थेरेपिस्ट स्टडी मोटर कंट्रोल। जो थेरेपिस्ट होते हैं वो स्टडी को मोटर कंट्रोल के स्टडी क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, मोटर कंट्रोल की स्टडी किस लिए करते हैं। तो वो ऐसा है कि थेरेपिस्ट स्टडीज एंड डिजाइन, जो थेरेपिस्ट होते हैं वो एक रणनीति बनाते हैं और वो एक डिजाइन बॉडी मूवमेंट करने के एक डिजाइन बनाते हैं। उस डिजाइन से क्या होता है कि इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पोस्चर, और उस डिजाइन से उस तरीके से जो बॉडी का पोस्चर है या मूवमेंट है उसको मतलब कि इम्प्रूव करते हैं अच्छे से, बेहतरीन से, वो पहले जैसे फिर से वो ला सके उस कंडीशन जो जैसे कंडीशन पहले थी उसी कंडीशन में वो फिर से ला सके। इसलिए जो थेरेपिस्ट होते हैं वो मोटर कंट्रोल की स्टडी करते हैं। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि मोटर कंट्रोल की होता क्या, मोटर कंट्रोल में जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे हैं। तो इस फिगर से हम रफली फिगर से हम डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि मोटर में क्या है। अब कोई पेशेंट होता है, उसको हम कहते हैं उसके मूवमेंट को हम कहते हैं उसको हम टास्क देते हैं। लेट अस सपोज दैट उसको हमने एक टास्क दिया चलने का, ठीक है, टास्क। अब टास्क में क्या क्या आता है, टास्क में जैसे आ गया मोबिलिटी मतलब कि पेशेंट कितना मूवमेंट कर रहा है, किस अनुसार से वो मूवमेंट कर रहा है। फिर उसके बाद आता है स्टेबिलिटी, पेशेंट का जो स्टेबल जिस टाइम वो चल रहा है, जिस टाइम वो वॉक कर रहा है, जिस टाइम वो खेल रहा है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है और क्या है। अब उसके बाद आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या है, एनवायरनमेंट में एक होता है रेगुलेट और एक होता है नॉन रेगुलेट। रेगुलेट एंड नॉन रेगुलेट। रेगुलेट में क्या, अगर पेशेंट का जो एनवायरनमेंट में जो रेगुलेट कैसे कि पेशेंट कंटिन्यू अगर चल रहा है तो वो उसकी जो स्टडीज है उसका जो चलने का तरीका, जो चलने का पैटर्न है वो प्रॉपरली एक कंटिन्यूटी है या उसमें ब्रेक हो रहा है, ये उसको कहते हैं एनवायरमेंटल।
अब उसके बाद आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल 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 में क्या है, इसके 3 पॉइंट होते हैं, सॉरी कॉग्निशन एंड एक्शन एंड परसेप्शन। कॉग्निशन, कॉग्निशन में क्या है, उस कॉग्निशन मतलब कि उसकी मेंटलिटी क्या है, उसकी सोचने समझने की क्षमता क्या है, वो किस किस अनुसार अपने बॉडी के मूवमेंट को इम्प्रूव कर रहा है, किस तरीके से वो अपने बॉडी को मूवमेंट करा रहा है। एक्शन, उसका एक्शन क्या है, उसका जो चलने का गेट पैटर्न है उसका उस टाइम को उसका एक्शन क्या है। और परसेप्शन, परसेप्शन क्या है, उसको प्रॉब्लम्स कहाँ पे हो रही, क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको। तो ये होता है मोटर कंट्रोल एग्जामिनेशन। ये सब हम एक पेशेंट में ये सब एग्जामिनेशन करते हैं और ये सब देखते हैं। तो यह था दोस्त गाइस, ये हमारा टॉपिक था मोटर और मोमेंट कंट्रोल एग्जामिनेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।